गोल्ड की प्राइस आखिर गिर क्यों रही है, जबकि आमतौर पर माना जाता है कि वॉर के टाइम पर गोल्ड की प्राइस बढ़नी चाहिए। सरफेस लेवल पर सोचे तो लॉजिक यही है। वॉर आती है, अनसर्टेनिटी बढ़ती है, लोग सेफ एसेट्स जैसे गोल्ड की तरफ जाते हैं, जिसके चलते क्या होता है, प्राइस बढ़ जाता है। लेकिन रियलिटी थोड़ी कम्प्लेक्स है और इसे समझने के लिए हमें थोड़ा और डीप जाना पड़ेगा। देखो, वार का सबसे पहला असर दिखता है क्रूड ऑयल प्राइस पर। क्रूड ऑयल महंगा होता है, ट्रांसपोर्टेशन और डेली गुड्स महंगे हो जाते हैं, यानी इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है। अब जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो सेंट्रल बैंक्स जैसे कि आरबीआई और फेड इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देता है और यहीं से पूरी कहानी टर्न लेती है, क्योंकि इसके बाद तीन बड़े फैक्टर्स गोल्ड के खिलाफ काम करते हैं। तो ध्यान से सुनना। पहला, हाई इंटरेस्ट रेट्स इफेक्ट। जब रेट्स बढ़ते हैं तो एफडी, फिक्स डिपॉजिट, बॉन्ड्स जैसी इन्वेस्टमेंट ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। तो इन्वेस्टर गोल्ड से पैसा निकालकर एफडी और इन्वेस्ट में शिफ्ट करने लगता है और गोल्ड की डिमांड कम हो जाती है। और दूसरी है, हाई इंटरेस्ट रेट से डॉलर स्ट्रांग होता है, और क्योंकि गोल्ड डॉलर में ट्रेड होता है, स्ट्रांग डॉलर का मतलब बाकी देशों के लिए गोल्ड और महंगा, जिसके चलते क्या होता है, गोल्ड की डिमांड और कम हो जाती है। तीसरा है लिक्विडिटी प्रेशर, सबसे बड़ा फैक्टर। वार के टाइम स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो अक्सर गिरते हैं। इन्वेस्टर को लॉसेस कवर करने होते हैं या मार्जिन कॉल्स पूरी करनी होती है, तो वो सबसे जल्दी बिकने वाले एसेट्स बेचते हैं और वो अक्सर होता है गोल्ड। तो एक तरफ सेफ्टी की डिमांड है, लेकिन दूसरी तरफ ये तीन स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, हाई इंटरेस्ट रेट्स, स्ट्रॉन्ग डॉलर और फोर्स्ड सेलिंग, गोल्ड को नीचे खींच रही है। देखो, मार्केट कभी भी सिर्फ एक फैक्टर से नहीं चलता है। जो दिखता है वो कहानी का आधा हिस्सा होता है। असल डायनेमिक्स हमेशा थोड़ा डीपर होता है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा।